वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। और आज हमारे साथ है दक्ष फ्रॉम ए फॉर आर्सेनल एंड वी विल बी प्रीव्यूइंग द आर्सेनल ब्रेंटफोर्ड गेम। एक थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस मैच खेल रहे हैं और अब इस मैच के बाद वी विल बी गोइंग ऑन अ लॉन्ग इंटरनेशनल ब्रेक। ब्रेंटफोर्ड हु हैज बीन वेरी गुड सो फार दिस सीजन, आर्सेनल आल्सो हैज बीन वेरी गुड। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो ब्रेंटफोर्ड काफी अच्छा सीजन गया है उनका अभी तक। उन्होंने आर्सेनल से ज्यादा गोल स्कोर करे हैं, उन्होंने 15 गोल हम्म। स्कोर करे हैं, आर्सेनल ने 14 गोल स्कोर करे हैं। ब्रेंटफोर्ड एक गेम हारी है अपना और 3 गेम जीते हैं, शायद वो नहीं 2 गेम जीते हैं हम्म। और 3 गेम ड्रॉ करे हैं और एक गेम हारी है। दे हैव हम्म। बीन गुड दिस सीजन। आइवन टोनी उनके जो स्टार स्ट्राइकर हैं, उन्होंने अच्छे खासे गोल स्कोर करे। आई थिंक 5 और 6 गोल उन्होंने स्कोर करे हैं। इंग्लैंड का कॉल अप मिला है अब उनको। तो आई एक्सपेक्ट अ वेरी डिफिकल्ट गेम एट ब्रेंटफोर्ड स्टेडियम, जहाँ पे आर्सेनल लास्ट सीजन हारी भी थी। तो दक्ष, आपके क्या व्यूज हैं इस गेम पे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गेम से? यार, तुमने अच्छे से एक बहुत बड़े इंट्रोडक्शन दिया है कि ब्रेंटफोर्ड हैव बीन फ्लाइंग हाई। सिटी के बाद दे आर द हाईएस्ट स्कोरिंग टीम्स 15 गोल्स के साथ। एंड आइवन टोनी, लाइक यू सेड, इज़ एट द हार्ट ऑफ इट। अदर देन दैट, सिर्फ उनका फॉरवर्ड लाइन भी नहीं, उनकी मिडफील्ड, जॉश डिसिल्वा, फॉर्मर आर्सेनल ग्रेजुएट, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। डेविड राया इज़ ग्रेट इन गोल। एंड ब्रेंटफोर्ड की सिर्फ ये बात नहीं है कि उन्होंने गोल ज़्यादा स्कोर करें, दे आर अ वेरी इंटेंस टीम, काफ़ी हाई प्रेसिंग है। एंड फ्रंट से बैक तक आई डोंट थिंक उनके कोई ऐसा वीक लिंक दिखता है। इनफैक्ट कंसिडरिंग जैसे भी वो गेम्स खेल रहे हैं, देव बीन वेरी इंटेंस, देव बीन डोमिनेटिंग। एंड जो गेम हारे भी हैं, आई डोंट थिंक कोई इतनी बुरी तरह से डेसिमेट हो गए थे कि यार लग रहे कि चलो ब्रेंटफोर्ड विल फॉल ऑफ। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि ब्रेंटफोर्ड का फर्स्ट सीज़न में स्टेइंग अप वाज सॉर्ट ऑफ अ फ्लूक एंड सेकंड सीजन में शेफील्ड की तरह दिल फॉल ऑफ। बट ब्रेंटफोर्ड दिखा रहा है कि वो कितना क्वालिटी क्लब है हमारे तरफ से। यार, लाइक यू सेड, वी प्लेइंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो आई होप वो शार्पनेस रहे। बट इट्स गुड कि ये ब्रेंटफोर्ड वाला गेम कॉल ऑफ नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम ये कॉल ऑफ होता, हमारे पास पूरे एक मंथ का ब्रेक होता, फिर मेरे को लगता कि हम एक्चुअली काफ़ी रस्टी होंगे, बिकॉज हमारा नेक्स्ट गेम स्पर्स का है। खैर, वो गेम तो बात की बात है। इंजरी फ्रंट पे मेरे को थोड़ा सा है कि जिनचेंको कल इंजर हो गया था। चार्ल्स वॉट्स ने रिपोर्ट करा था कि हमारे लेफ्ट बैक फिर से इंजर हो गया है। एंड जिनचेंको का इंजरी रिकॉर्ड मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, बट टियर्नी इज़ अगेन अ गुड बैकअप टू हैव इन दैट सिनारियो। अदर देन दैट, आई थिंक दोनों टीम्स काफ़ी वेल मैच्ड हैं। दोनों टीम्स के अपने गेम प्लान्स हैं और दोनों एक दूसरे पे अपने गेम प्लान्स इम्पोज करने की कोशिश करेगी। बस यार, मेरे को लगता है ये गेम मोमेंट्स पे ही आएगी कि कौन एक या तो मोमेंट ऑफ मैजिक दिखाएगी या फिर किससे एक गलती होगी जिससे दूसरी टीम कैपिटलाइज करेगी। जैसे हमने देखा था कि आर्सेनल की टेंडेंसी है कि हम गेम डोमिनेट कर सकते हैं, बट एक गलती की वजह से हम पीछे भी जा सकते हैं। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन गेम ऑफ फाइन मार्जिन्स, जिसमें जो टीम कैपिटलाइज करेगी या फिर जो टीम अपना एक मोमेंट ऑफ मैजिक दिखा देगी थ्रू ईदर इवेंट आइवन टोनी या गैब्रियल जेसूस या मार्टिनेली या हुएवर इट माइट बी, वो टीम विल गेट द अपर हैंड। सो जैसे दक्ष ने काफी अच्छे से ब्रेंटफोर्ड की सिचुएशन को समझाया है। थॉमस फ्रैंक हैज डिड एन एब्सोल्यूट जॉब विद देम। थॉमस फ्रैंक जितने ब्रेंटफोर्ड के रिसोर्सेज अगर हम देखें तो दे हैवंट गॉट बिग मनी साइनिंग्स, एनीथिंग लाइक दैट। दे हैव गॉट अ स्मॉल स्टेडियम, अराउंड 17,000 या 20,000 हम्म। कैपेसिटी का स्टेडियम है उनका। और पर उन स्टेडियम्स की प्रॉब्लम ये रहती है ना, काफी ओल्ड स्कूल स्टेडियम टाइप है वो, काफी क्लोज टाइप हम्म। स्टेडियम होते हैं जहाँ पे ऑडियंस आपको ऐसा लगता है ना कि आपके बिल्कुल नेक्स्ट पे है। तो हाँ। वहां पे प्रेशर अलग रहता है खेलने का। आर्सेनल या जितने भी बड़े स्टेडियम्स हैं, दे आर वहां पे जो पिच है और जो ऑडियंस है उनके बीच में एक डिसेंट गैप रहता है। बट जो ऐसे पुराने हम्म। स्टेडियम्स है ना, ब्रेंटफोर्ड हो गया और भी छोटे छोटे जितने भी स्टेडियम्स हैं, उनमें बहुत हम्म। पास रहती है ऑडियंस, तो उसका काफी इम्पैक्ट रहता है। प्लस उन्होंने एक दो साइनिंग्स करी है, बेन मी लाए थे वो बर्नली से, एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक। उनका दूसरा सेंटर बैक भी काफी उनकी वैसी सेंटर बैक्स हैं जो ऐसे लंबे लंबे हम्म। सेंटर बैक्स हैं। हम क्रॉस डालेंगे हाँ। तो सीधे वो बाहर निकाल देंगे उसको। उसके अलावा ब्रेंटफोर्ड का मेरे को देखो ज्यादा पता है नहीं कि उनकी क्या एक्चुअल में। एक दो प्लेयर्स पता है, आइवन टोनी, एम्बुएमो हो गए उनके, बेनमी वगैरह पता है, और हम्म। डेविड राया जिसमें आर्सेनल इंटरेस्टेड भी थी पहले। तो हम्म। एक प्लेयर जो इम्पोर्टेंट प्लेयर उनका इंजर्ड है, वो है क्रिश्चियन नॉगार्ड, जो उनका डिफेंसिव हम्म। मिडफील्डर खेलता था। उसने दोनों मैचेस में स्कोर भी किया था हमारे अगेंस्ट लास्ट सीजन। तो हम्म। एटलीस्ट वहां पे आर्सेनल को थोड़ा सा बेनिफिट है कि वो इंजर्ड है भी। और काफी एक हम्म। फिजिकलिटी प्रोवाइड करता है। हमें पता है ब्रेंटफोर्ड इज हम्म। अ वेरी फिजिकल टीम। और Yep. आर्सेनल के साथ हमने रेगुलरली ये देखा है कि उनको इस चीज में प्रॉब्लम आई थी लास्ट सीजन, और हम्म। उसी में हमने थोड़े इंप्रूवमेंट्स किए। सलीबा इज एन इम्प्रूवमेंट ऑन दैट।
लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रहा बेन वाइट इज नॉट फिजिकल, बट सलीबा इज एन इम्प्रूवमेंट फिजिकली अगर हम देखें। फिर और तो मतलब ऐसे गैब्रियल जेसूस इज वेरी फिजिकल, लाइक ऐसा लगता है कि छोटे प्लेयर हैं बट ही इज वेरी हम्म फिजिकल। हमने देखा वरान और मार्टिनेज दोनों को बहुत प्रॉब्लम दी थी उन्होंने, तो उस फ्रंट पे आर्सेनल ने इम्प्रूवमेंट करे हैं। बट जैसे अभी दक्ष ने बोला दैट जिनी इज अ डाउट, उनका यूक्रेन टीम से एक्सक्लूजन हुआ है तो आई डोंट सी हिम प्लेइंग। बट टियरनी वाज गुड अगेंस्ट यूरिक, मेरे को वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर लगे थे आर्सेनल टीम में। और बेन वाइट माइट बी इन डाउट, लाइक आर्टेटा हैज सेड कि वो इंजरी फ्री हैं, बट कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि बेन वाइट माइट बी हम्म इंजर्ड। सो देखना रहेगा। वैसे टोमियासू आई वुडंट माइंड एट ऑल, लाइक मैं तो चाहता ऑफ हूँ कि कोर्स टोमियासू खेले, बिकॉज बेन वाइट हैज हिज लिमिटेशंस वहां पे। वो मतलब हमें एज ए थ्री एट द बैक फॉर्मेशन बनाने में हेल्प कर देता है, बट उनकी लिमिटेशंस हैं लाइक गोइंग फॉरवर्ड, और जो वन ऑन वन डुअल में टोमियासू इज मच बेटर। तो हम्म वहां पर देखें। और पार्टे माइट बी बैक, हमारी टीम के बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट हैं वो। और इस हाँ स्पेसिफिकली इस इन मैचेस में जो अवे मैचेस हैं जहाँ फिजिकल मैचेस है, वहां पे पार्टे आई थिंक इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बिकॉज सांबी हम्म का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, लाइक मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी और वीडियोस में भी सांबी को बहुत सपोर्ट किया है। लाइक ही इज अ गुड हम्म प्लेयर, ही विल डू गुड एट आर्सेनल, बट ही इज हम्म, नॉट दैट सिंगल पिवट का प्लेयर। लाइक वो एज अ हाँ एलसीएम खेल सकता है या नंबर 8 खेल सकता है, बट नॉट दैट नंबर 6। तो आई थिंक हम्म पार्टे शुड प्ले। क्या ओपिनियन है, लाइक पार्टे को हमें डाल देना चाहिए या ईज इन कराना चाहिए इस गेम में, या बाद में ही लाए उसे एनएलडी में? यार मेरे को तो लगता है कि ही इज़ गोइंग टू प्ले इन हिज इंटरनेशनल्स एनी वे। घाना के लिए तो वो हम्म खेलेगा ही खेलेगा, राइट। सो अब तो ईजिंग करने का कोई पॉइंट नहीं है। यू आर राइट अबाउट द फैक्ट कि पार्टे ऐसे गेम्स के लिए बहुत क्रूशल होता है, बिकॉज वो अटैक्स को डेवलप होने से पहले, जैसे जो सैम्बी की एक जो अभी कह रहे हो, कॉल इट इमेच्योरिटी, कॉल इट इनएक्सपीरियंस, वट एवर, सैम्बी इज़ गुड ऑन द बॉल बट ऑफ द बॉल ही इज़ अ लिटिल नाइव, जो पार्टे उसमें काफ़ी एक्सेल करते हैं। सो पार्टे नोज एग्जैक्टली वेयर टू बी टू स्टॉप दैट अटैक, एंड ये गेम ट्रांजिशंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोनों टीम्स अच्छी ट्रांजिशंस पे भी खेलती है। यू ऑल्सो ब्रॉट अप अ गुड पॉइंट अबाउट फिजिकलिटी, कि यार उनके स्ट्राइकर्स बेन मी, क्रिस्टोफ आशर, चलो नॉरगार्ड नहीं है बट दे हैव डैम्सगार्ड ऑल्सो, आइवन टोनी खुद फिजिकल हैं। तो एक तो काफ़ी बड़ा फिजिकल टेस्ट होने वाला है। वन ऑफ आर मेन थ्रेट्स फॉर गोल जो होते हैं कॉर्नर किक्स एंड सेट पीसेस, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है हमारे लिए, बिकॉज उनके लंबे डिफेंडर्स विल बी इन अ पोजिशन टू नेगेट दैट। बट फिजिकल टेस्ट से अलावा के अलावा भी आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ मेंटल टेस्ट फॉर अस, बिकॉज लास्ट सीज़न का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था आर्सेनल का कि आर्सेनल ना बड़ा स्टार्ट स्टॉप थी। वी वुड विन 3 games, देन वीड लूज़ 3 games, देन वीड विन अ कपल ऑफ गेम्स, देन वीड लूज़ 1 more। तो यार कोई ऐसे खास मोमेंटम बन नहीं पा रहा था। स्टार्ट ऑफ द सीज़न पे हमारा मोमेंटम बहुत अच्छा था, एंड ऑफ कोर्स इनेविटेबल था कि हम कभी ना कभी तो एक गेम हारेंगे, चाहे किसी भी रीज़न से हारें, बट हम गेम तो हारेंगे। अब उसके बियॉन्ड आता है कि हम बाउंस बैक कैसे करते हैं। इफ़ वी लूज़ अगेन इन बंचेस, तो जो लोग को लग रहा था कि हमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है इस सीज़न, टॉप ऑफ द टेबल, 5 wins इन अ रो, वो सब ना काफ़ी मूड डाउन हो जाएगा, बिकॉज वो लगेगा यार अल्टीमेटली तो ये सेम ही टीम आ गई, जो जीतती है काफ़ी ज़्यादा, फिर हारती है काफ़ी ज़्यादा, फिर जीतती है, फिर हारती है। यार ये गेम हमारे लिए जीतना दो कारण से इम्पॉर्टेंट है। वन, इट विल पुट टू रेस्ट अ लॉट ऑफ नॉइज विच सेज कि आर्सेनल इज़ नॉट अ मेंटली स्ट्रॉन्ग टीम, कि एक बार वंस दे स्टार्ट लूजिंग दे कीप लूजिंग। सेकेंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर अस टू बिल्ड मोमेंटम टुवर्ड्स द नॉर्थ लंडन डार्बी ऑल्सो। हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल ब्रेक पे नहीं जा रहे हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा कि हम उनके लिए भी, अपनी टीम के मोराल के लिए भी, नॉर्थ लंदन डार्बी से पहले वी हैव सम सॉर्ट ऑफ विनिंग मोमेंटम। एंड फिजिकल टेस्ट आपने जैसे कहा है ही है, मेंटल टेस्ट भी हो गई। एंड एज फॉर पार्टे, अगेन कमिंग बैक टू दैट पार्टे क्वेश्चन, आई थिंक ही हैज़ टू प्ले 100%। वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक देयर ट्रांजिशंस, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर टू प्रोग्रेस द बॉल फॉरवर्ड। एंड सैम्बी वाला है, लाइक यू, आई ऑल्सो सपोर्ट सैम्बी। आई जस्ट थिंक कि उस इवन दो ही इज़ नॉट ए 6, बट हमारी सिचुएशन बिकॉज ऑफ ट्रांसफर्स और डेप्थ और वट एवर इज़ दैट वी हैव टू प्ले हिम एज अ 6। एंड वो बेंच पे बैठ के तो ही इज़ नॉट गोइंग टू लर्न दैट नंबर 6 वाला रोल। ही विल हैव टू प्ले, whether it's in the League Cup, FA Cup, Europa League, or even in the Premier League. But Sambi is going to be going to have to be one of those players जिसको हमें खिला खिला के ही सिखाना पड़ेगा कि यार दिस इज़ योर फॉल्ट इन द गेम।
unless you put him in situations where he is making mistakes, the coaching staff cannot tell him कि this is the place you are making mistakes, this is where you need to improve. So कभी कभी Sambi might cost us points, might कभी कभी हमें frustrate भी करेगा अपने गेम की वजह से, अपनी इमेच्योरिटी की वजह से. बट यार आर्सन वेंगर जैसे कहता है, ही माइट यंग प्लेयर माइट कॉस्ट मी सम पॉइंट्स, but at the end of the season I'll have a more mature and a well-rounded player who will be a useful asset in the future. पार्टे के केस में तो मेरे को लग रहा है दैट वी शुड प्ले हिम इफ ही इज फिट, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन ईजिंग हिम, बिकॉज वो इंजर्ड हो ही जाता है एनी हाउ, ही विल गेट इंजर्ड आफ्टर अ फ्यू गेम्स. तो हम ईज इन करें, और मतलब ही इज लाइक एन एक्सपीरियंस प्लेयर. ऐसा है नहीं कि भैया वो 29 साल के हैं शायद, और इतने सालों से इतनी बड़ी बड़ी टीम्स के लिए खेल रहे हैं. तो लाइक उन्हें अपना इंजरी रिकॉर्ड, उन्हें और आर्सेनल दोनों को मैनेज करना पड़ेगा. और ऐसे गेम्स ही है जहाँ पे हमें ज्यादा जरूरत है. लाइक एट होम अगर गेम होता तो मैं सोचता कि चलो ठीक है सांबी को खिला लो, बट अवे गेम ब्रेंटफोर्ड अ डिफिकल्ट साइड टू बीट, और एक ऐसा मस्ट विन सॉर्ट ऑफ गेम बन गया है. लाइक एवरी गेम वी शुड बी विनिंग, बट लाइक अगर एवर्टन गेम होता हम जीत जाते वो वाला गेम, तो हमारे वो एक तरीके से ना मोमेंटम वापस आ जाता है लीग का. अब लाइक वी विल बी गोइंग, अगर हम यहाँ पे लॉस ले लेते हैं, वी विल बी गोइंग अगेंस्ट टॉटनम एंड लिवरपूल. अच्छा हुआ मैनचेस्टर सिटी वाला तो पोस्टपोन हो गया, वरना दैट वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट वीक. लाइक ऑलरेडी वी हैव लाइक 9 और 10 गेम्स इन द नेक्स्ट मंथ. तो मैनचेस्टर सिटी हट गया, सो आई एम लाइक अ बिट रिलीव्ड कि अच्छा एक डिफिकल्ट मैच हट गया. तो वही और सांबी के केस में भी आई थिंक कि लॉन्ग टर्म में आई डोंट सी हिम एज अ 6. लाइक उसे उसके लिए बाय किया था, बट हमने देखा कि प्री सीजन में उसे एज ए नंबर 8 खिला रहे थे जाका वाले रोल में. और when Sambi was progressing into the box, वो गोल भी स्कोर कर रहा था, काफ़ी अच्छे करता भी है. 6 में उसकी सिर्फ एक ही एडवांटेज है, समटाइम्स ही कैन प्ले दैट बॉल ओवर द टॉप, जैसे हमने एक दो गेम्स में देखा भी है कि समटाइम्स ही ट्राइज टू प्ले दोज लाइन ब्रेकिंग पासेस. हम पार्टी का अगेन यार, पार्टी की जो इंजरी है वो ऐसी नहीं है कि नई इंजरी है, ही इज़ री इंजरिंग हिज थाई अगेन एंड अगेन. तो जो री इंजरी होती है, दिस इज़ जस्ट एन इंजरी जो बार बार इट विल बी मोर ईजी टू इंजर हिमसेल्फ अगेन. री इंजरी का यही पॉइंट होता है कि यार आपकी वो फुल्ली रिकवर करी है नहीं, एंड द मोर यू प्ले ऑन, जैसे उसके वो एज में, जैसे आपने कहा 29 है, एज ही मूव्स ऑन टू हिज 30s ही विल गेट मोर इंजरी प्रोन. एंड अगर थाई उसकी इंजरी प्रोन है, ही विल कीप इंजरिंग दैट थाई. ये विलशेयर के साथ भी हुआ था, ही केप्ट इंजरिंग हिज एंकल. कोशेल्नी के साथ भी हुआ था, ही केप्ट इंजरिंग हिज एंकल. डियाबी के साथ ही केप्ट इंजरिंग हिज नी. तो ये री इंजरीज आर मोर डेंजरस दैन न्यू इंजरीज. अब जैसे टॉमी आसू का भी काफ का लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ ही री इंजर्स हिज काफ अ कपल मोर टाइम्स, then he'll also be super injury prone because he's constantly injuring the same part of his body. तो यार अब ईजिंग करने का पॉइंट नहीं है, ईजिंग करके ऐसा कुछ बचेगा भी नहीं. आई थिंक अभी वी नीड टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ थॉमस पार्टी जितने भी गेम्स के लिए हैं, एंड देन next transfer window onwards, not January, maybe next summer onwards, we need to start thinking about phasing him out. Abhi chalo January mein you might get a stopgap like a Douglas Luiz or whatever, I don't know, but next summer में we need to start planning for life ahead of Partey, because clearly हम जैसे लिवरपूल में भी देखते हैं नाबी केटा का कॉन्स्टेंटली इंजर रहता है. वी डोंट वांट दैट सिचुएशन विद अस कि हमारे पास मिडफील्ड में मतलब कोई है ही नहीं. वी शुड नॉट बी going for a top 4 fight against teams who have improved massively with only one number 6 who's actually not a number 6. वही मतलब मैंने भी ये चीज ना काफी बार बोली है, लाइक नॉट ऑन वीडियोस बट आई हैव डिस्कस्ड इट विद फेलो आर्सेनल फैंस की पार्टे शुड बी फेज्ड आउट. पॉइंट आ चुका है, लाइक इतनी इंजरीज, लाइक ही कॉस्ट अस टॉप 4 इन अ वे, लाइक नॉट अलोन हिम. लाइक टियरनी का भी नी इशू रिकरिंग इशू है, उनका भी नी वाला इशू. तो वहां पे मेरे ख्याल से पार्टे को फेज आउट कर देना चाहिए. ही विल बी ऑन 30, ही विल बी 30 नेक्स्ट सीजन. तो अब उनकी एज भी हो गई है, वो 2-3 साल बचे होंगे कॉन्ट्रैक्ट में. थोड़ा बहुत उनका ऑफ फील्ड इशू भी चल रहा है, तो मतलब मेरे ख्याल से ही शुड बी फेज्ड आउट. वी शुड गेट अ क्वालिटी डीएम. लाइक पार्टे को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं, वी वोंट बी रिप्लेसिंग हिम बाय एन या यंगस्टर और अनएस्टैब्लिश्ड प्लेयर. वी शुड बी ब्रिंगिंग एन एस्टैब्लिश्ड नंबर 6 जो मतलब प्रूवन है, लाइक डिसेंट स्टेज पे. अब आई डोंट नो हु दैट इज, वो तो मतलब स्काउट्स का काम है फाइंड करना, हम आई क्या ही थिंक बताएंगे. डेनिलो होगा मोस्ट लाइकली. सो डेनिलियो हो सकता है. डेनिलियो भी मतलब वो भी यार ब्राजीलियन लीग से आ रहा है. अगर हम एक चीज, जैसे अभी तुमने बोला कि आर्सेनल फेजेस में गेम हारती है, लाइक 3 मैच हार जाएगी, 4 जीत जाएगी. तो लास्ट टाइम ये तब हुआ था जब आर्टेटा ने मैनेजर ऑफ द मंथ जीता था, और फिर से जीत लिया है मैनेजर ऑफ द मंथ. तो क्या वो कर्स कंटिन्यू होगा कि नहीं, वो भी एक देखने वाली बात है. बिकॉज एक मैच हम ऑलरेडी हार चुके हैं, लाइक सितंबर में यूनाइटेड वाला हार चुके हैं.
और ब्रेंटफोर्ड वाला भी देखते हैं अब क्या होता है। आई एक्सपेक्ट कि आर्सेनल विन करना चाहिए इस मैच में, बट लास्ट सीजन के स्कार्स अभी भी हैं, जब पहला मैच हम हारे थे उनके अगेंस्ट। वहां पे सिचुएशन वाज वेरी डिफरेंट, वी ऑल नो कि कितने सारे प्लेयर कोविड की वजह से बाहर थे, लाइक बैलगन वाज प्लेइंग एज अ हम्म स्ट्राइकर, मार्टिनेली थे, एमिल स्मिथ रो मिडफील्ड में खेल रहे थे, बिल्कुल प्रॉपर मिडफील्ड के रोल में, कैलम चेम्बर्स, पाब्लो मरी, ये सब खेल रहे थे। तो वो सिचुएशन हम्म तो काफी अपग्रेड कर चुके हैं हम अपनी स्क्वाड को वहां से, बट स्टिल स्कार्स आर देयर, और यूनाइटेड से अभी हार के ही आए हैं। और वैसी हम्म वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम एक तरीके से ब्रेंटफोर्ड से भी, कि वो काउंटर पे हिट करने की कोशिश करेगी, हमें ट्रांजिशंस पे कॉट आउट करेंगे हमें। और वहां पे अगर पार्टे रहेंगे तो शायद हम बच सकते हो ट्रांजिशन में थोड़ा, बिकॉज सांबी क्या ड्रिफ्ट ऑफ कर जाते हैं वो अपनी पोजीशन से। तो हम्म इसीलिए पार्टे चाहिए, ताकि ये ट्रांजिशंस रोक पाए और यूनाइटेड वाली मिस्टेक्स ना हो एटलीस्ट। तो सही बात है। मेरे ख्याल से तो स्टार्टिंग 11 में ज्यादा चेंज मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा। जो स्टार्टिंग 11 हम खिलाएंगे यहाँ पे, कि हम्म एक तो टियरनी आ जाएंगे सीधे सीधे, बिकॉज जिनचेंको शुड बी नॉट अवेलेबल, बिकॉज अगर वो यूक्रेन नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे हाँ भी हाँ मेरे ख्याल से नई अवेलेबिलिटी होंगी उनकी। और हो सकता है बेन वाइट भी ना हो, बिकॉज मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि उनका कोई इशू है, नी और हिप का इशू चल रहा है, जिसे वो लाइक मेंटेन करके चल रहे हैं, हम्म लाइक वो कंटेन कर रहे हैं उस इंजरी को। बट आई थिंक कि टोमियासू played very good against Zurich. Like he was one of the हम्म best player. Like मैंने टियरनी के लिए बोला था, बट टोमियासू ने जिस तरीके से गेम को कंट्रोल किया था, वो जैसे पासेस पिन हाँ करते हैं ना लेफ्ट राइट दोनों फुट से, वो मतलब काफी बढ़िया एबिलिटी है उनकी। और हमारे पास जैसे टोमियासू की इंजरी के लिए अब एटलीस्ट हमारे पास बेन वाइट है जो वहाँ खेल सकते हैं, सेड्रिक भी है जो खेल सकते हैं। तो ऐसे ही हम्म हमें एक अब बाकी पोजीशंस में भी अपने कवर चाहिए। तो टोमियासू आई डोंट थिंक विल स्टार्ट, मेरे ख्याल से बेन वाइट ही स्टार्ट करेंगे, बट आई हम्म वोंट माइंड अगर टोमियासू स्टार्ट करते हैं, और जिनी की जगह टियरनी, और सेंटर बैक शुड भी सेम आई थिंक, गेब्रियल एंड सलीबा। और मिडफील्ड में जैसे मैंने कहा है कि आई एक्सपेक्ट की पार्टे शुड बी स्टार्टिंग, अगर फिट हैं, और हमने देखा है ट्रेनिंग में उनकी फोटोज देखी हैं, तो पार्टे शुड बी हम्म स्टार्टिंग, जाका शुड बी स्टार्टिंग एंड ओडेगार्ड शुड बी स्टार्टिंग। और हमारे फ्रंट थ्री तो सेम रहेंगी, जेसूस, हम्म मार्टिनेली एंड साका। तो हम्म। क्या कुछ चेंजेस लगते हैं आपको इस स्टार्टिंग लाइनअप में जो आप एक्सपेक्ट करेंगे, इसके अलावा कोई खेले? यार एक तो होता है लॉजिकल वाला जो आप कह रहे हो, बिल्कुल सही है। एंड दिस इज़ हम्म व्हाट वुड माय स्टार्टिंग लाइनअप वुड आल्सो बी। रैम्सडेल, टोमियासो, गैब्रियल सलीबा, उसके बाद टिerney, पार्टे, ओडेगार्ड, जाका, एंड फ्रंट थ्री तो हमारा फ्रंट थ्री है ही है। आई हम्म वुड नॉट माइंड दो अगर हम किसी मोमेंट पे जब हमें अगर लगे ज़रूरत है या फिर हम गेम कंफर्टेबली जीत रहे हैं, आई वुड नॉट माइंड सिंग फाबियो वियरा इन द प्रीमियर लीग। आई थिंक फर्स्ट गेम जब वो आए थे यूनाइटेड के अगेंस्ट भी, हिज कैमियो वॉज डिसेंट, एंड इट्स नॉट ओनली हिज अटैकिंग एबिलिटी एंड हिज पासिंग, बट उनका डिफेंसिव वर्क भी काफ़ी अच्छा था। एंड ऑफ कोर्स मार्किनियोस को लोग काफ़ी हाईली रेट करें, मैं भी करता ही हूँ। ज्यूरिक के अगेंस्ट डिसेंट था। अब ऑफ कोर्स आई डोंट नो इफ़ ही इज़ रेडी फॉर द प्रीमियर लीग राइट नाउ, बट मार्किनियोस इज़ ऑल्सो गुड शॉट अगर उनको सबको लग रहा है कि साका काफ़ी टायर्ड हो गया। बट आई थिंक अभी इतना बड़ा ब्रेक आ गया है, आई डोंट एक्सपेक्ट मैनी रोटेशंस। एंड अब इंटरनेशनल ब्रेक पे जा ही रहे हैं तो इट विल बी अनदर ब्रेक फॉर सम ऑफ द प्लेयर्स। तो कुछ रोटेशन का मेरे को स्कोप लग नहीं रहा है। वट एवर यू सेड इज़ गोइंग टू बी अ गुड स्टार्टिंग लाइनअप फॉर अस। एंड अगर कुछ चेंज करना होगा तो एट सम पॉइंट मे बी आईड लाइक टू सी फाबियो वियर इंस्टेड ऑफ शाका, बिकॉज अब जाका का रोल अगर एडवांस हो गया है, ही इज़ गोइंग टू गो इन टू द बॉक्स एंड मेक प्लेज एंड एवरीथिंग, एंड डिफेंसिव साइड पे कम हो गया है। सो वाई नॉट एट सम पॉइंट ट्राई एन अटैकिंग प्लेयर इन जाकाज पोजिशन ऑल्सो। अगर पार्टे पूरी गेम अच्छा खेल रहे, मे बी इवन ट्राई सैम्बी इन दिस पर्सन जाका की पोजिशन पे। बट आई थिंक आई वुड रादर लाइक सिंग फाबियो वियरा रादर देन एनी वन एल्स। या फाबियो वेरा लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट लाइक एक दो मोमेंट्स काफी अच्छे थे, एक मार्टिनेली को जो पास पिंग करा था, जो मैकटोमिने ने शायद रोक दिया था। ज्यूरिक के हम्म अगेंस्ट लाइक मेरे को ऐसे ना उतने खास नहीं लगे, लाइक एक जो पहला गोल में हम्म उनका अच्छा इन्वॉल्वमेंट था, उन्होंने वो आगे बॉल फॉरवर्ड करी थी। हाँ बट हाँ हाँ, वो एडी ऐसा की। लग रहा था ना, ही वॉज ट्राइंग टू डू अ बिट मोर, लाइक वो बहुत ज्यादा प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे ज्यूरिक के हम्म अगेंस्ट। वहां हाँ पे मतलब उनके पासेस कई बार कंप्लीशन नहीं हो रहे थे, और मतलब अभी एक्चुअली उनका टीम के साथ सिंक भी नहीं हुआ होगा, इंजर्ड थे जब वो आए थे, हाँ मैचेस नहीं खेले हैं। या और जो ज्यूरिक के अगेंस्ट टीम खेली थी वो ओवरऑल पूरी चेंज टीम थी एक तरीके से। तो वहां हम्म पे टाइम लगेगा, बट वी हैव ओडेगार्ड, तो ऐसे हमें कोई अर्जेंसी नहीं है कि हम कोई प्लेयर लाए हैं तो हमें उसे या हमेशा खिलाना ही खिलाना है। और पार्टे हम्म भी मेरे ख्याल से अगर वो स्टार्ट भी करेंगे तो आई वुड एक्सपेक्ट कि वो अगर हम जीत रहे हैं कंफर्टेबली तो वो फिर सांबी को डाल दें उनकी जगह, बिकॉज 90 मिनट तो शायद ना ही खेल पाए पार्टे, अगर वो हम्म
आ रहे हैं इंजरी से वापस, और अगर हम जीत रहे हैं तब तो डेफिनेटली नहीं खेलना चाहिए। तो अब कुछ स्कोर प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं खत्म करने से पहले हम्म वीडियो को। तो मेरे ख्याल से तो वी शुड बी विनिंग बाय 2-0। आई एम बीइंग अ बिट ऑप्टिमिस्टिक। लाइक मैं हमेशा ना प्रिडिक्ट आर्सेनल को ही विन करता हूँ, कोई भी प्रिडिक्शन हुई ना। हम्म मैं बहुत रेयरली लॉस प्रिडिक्ट करता हूँ या ड्रॉ प्रिडिक्ट करता हूँ। तो आई एम गोइंग विद 2-0। तो हमारा क्या प्रिडिक्शन है? यार इस गेम में काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी लंबे टाइम बाद खेल रहे हैं, मैनेजर ऑफ द मंथ कर्स है, थोड़े यप। पुराने स्कार्स हैं गोइंग टू ब्रेंटफर्ड, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव लगती हैं। बट आर्सेनल काफ़ी चेंज होगी लाइक यू सेड। अब हम अगर कंसीड भी करते हैं, वी ट्राई टू स्कोर ऑलमोस्ट इमीजिएटली। हमने काफ़ी सारी गेम्स में ये देखा था, वी डोंट गो बैक इन टू आवर शेल। माई हार्ट सेज वी विल विन 2-1, but my brain being a little logical, I think we'll draw. I think it'll be a 1-1. I think we'll dominate the game. We'll also get a goal, but हम second goal नहीं ले पाएंगे, and वो एक आइवन टोनी के साथ 70th 80th मिनट पे 1-1 हो जाएगा. So I am going for a 1-all draw, but my heart would be really happy if we win 2-1. Loss हो गया, I'll be very upset. This is यप। not a game we should be losing. यप। हारना नहीं चाहिए. बाकी आई कैन एटलीस्ट सॉल्व अ रिजल्ट कि चलो ड्रॉ भी है, ठीक है, बट इफ़ वी प्ले गुड, दैट्स अ थिंग। अभी आई थिंक सारे फैंस की यही है कि वी शुड गो डाउन फाइटिंग, इवन इफ वी गो डाउन वी शुड प्ले रियली वेल। हमें अपने दिल से खेलना चाहिए, फुल एफर्ट के साथ खेलना चाहिए। नो बडी शुड बी लैकिंग एफर्ट कि कोई भाग नहीं रहा है, कोई मायूस हो गया है कि हमने कंसीड कर लिया। वट एवरी वन इज अप पंपिंग एंड एवरी वन इज रेडी फॉर अ फाइट। सो आई वुड से 2-1, बट माई माइंड सेज 1-all. तो फिर अब देखते हैं किसकी प्रिडिक्शन सच होती है। लाइक वी वुड वांट कि मतलब मेरी प्रिडिक्शन सही हो कि 2-0 से हम जीतें, course, बट लेट्स सी of कि course. क्या होता है इस मैच में। तो आज की वीडियो में इतना ही। और दक्ष के साथ वीडियो में हम कोलैबोरेट करें, उनके चैनल पे भी जाएं। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।